बहू ने जब ससुर के लिए खिचड़ी बनाने से मना कर दिया तब भाभी खाने में क्या बनाऊं? घर की सफाई तो पूरी हो गई, आप जो बोलो वो बना दूं, मुझे आज जल्दी घर जाना है। रेखा ने घर की बहू रजनी से पूछा और फ्रिज खोलकर सब्जी निकालने लगी। रेखा ऐसा कर दाल चावल और आलू की सब्जी और साथ में पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी बना ले। ठीक है भाभी, भाभी खिचड़ी भी डाल दो, वो कल डॉक्टर ने बाबूजी को खिचड़ी खाने के लिए कहा था ना, और माजी ने भी कहा था जाते जाते बाबूजी के लिए खिचड़ी बनाती जाऊं। जब रेखा ने पूछा तो रजनी ने बड़े ही अनमने ढंग से कहा, अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कल रात की खिचड़ी भी आज फेंकनी पड़ी और बाबूजी बिल्कुल ठीक है, वो दाल चावल खा लेंगे, बेकार में ही सामान का नुकसान क्यों करना। ये कहते हुए रजनी घर की ऊपरी मंजिल पर चली गई। घर 2 मंजिल का था। घर के नीचे के हिस्से में रसोई, बैठक था और घर के मालिक अभिजीत जी और अरुणा जी रहते थे। उनके बेटे बहू और पोते का कमरा ऊपरी मंजिल पर था। घर अभिजीत जी ने बनवाया था। साड़ियों के व्यापारी अभिजीत जी के घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। अभिजीत जी ने व्यापार को बहुत ऊंचाई दी, अब साथ में बेटे के साथ काम करते थे और शहर के सबसे बड़े व्यापारी में उनका नाम शामिल है। दोपहर में पति और बेटे के आने का समय हुआ। अरुणा जी रसोई में देखने गई कि क्या क्या तैयार हुआ। रेखा क्या क्या बनाया है? माजी, दाल चावल, आलू की सूखी सब्जी और पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी सब कुछ तैयार है और खीरे का रायता बना रही हूँ। और बाबूजी के लिए मूंग वाली खिचड़ी तैयार है ना? सब आते ही होंगे। उनका सवाल सुनकर रेखा चुप हो गई। वो माजी, भाभी ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि जो खाना बना है बाबूजी भी वही खा लेंगे। ऐसा कहकर रेखा सर झुकाकर खड़ी हो गई। ऐसा कर तू खिचड़ी चढ़ा दे, बाबूजी खिचड़ी ही खाएंगे। कहते हुए अरुणा जी बाहर चली गई और गुस्से से बिफर पड़ी। हॉल में आई और रजनी को आवाज लगाई, हाँ माजी क्या हुआ? अभी तो बाबूजी और रौनक भी नहीं आए, फिर क्यों बुलाया? तुमने रेखा को खिचड़ी बनाने से मना किया? 2 टुक का सवाल सुन रजनी घबरा गई। हाँ माजी कहते हुए उसके पसीने छूट गए। अरुणा जी ज्यादा नहीं बोलती, ना सास बनकर बहुत रोक टोक करती, लेकिन रजनी जानती थी कि इस घर में उनका रुतबा सबसे बड़ा था, इसलिए बार बार वो कोशिश करती उनकी आभा को तोड़ने की, उनकी सत्ता की चुनौती को चुनौती देने की, मगर हर बार असफल रहती। आज फिर वही काम किया। रजनी चाहती थी कि घर पर उसका राज चले। वो माजी, मैंने सोचा कि अब बाबूजी की तबीयत ठीक है, इसलिए। रजनी, मैं तुम्हें ज्यादा रोकती टोकती नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें बता दूं कि अभी भी ये गृहस्थी मेरी है और वो रसोई भी। मैंने हमेशा तुम लोगों को छूट दी है, तुम लोग अपनी जिंदगी जैसे मन हो वैसे जियो, लेकिन मैंने ये हक कभी नहीं दिया कि तुम हम दोनों पति पत्नी के जीवन के रहन सहन का फैसला लो। ये घर गृहस्थी मेरी है और जो जमी जमाई रसोई तुम देख रही हो ना, उसे जमाने में मेरे 40 साल लगे हैं। ऊपर की मंजिल पर एक रसोई घर है, आज से तुम अपनी रसोई वहाँ पर जमा लो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी और रसोई की मालकिन बनकर खुद के लिए फैसले लेना। लगातार गुस्से में बोलते हुए अरुणा जी कांपने लगी। तभी अभिजीत जी बेटे के साथ आ गए। क्या हुआ भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? खाना तैयार हो तो डाइनिंग टेबल पर लगाओ, हम आते हैं। सुनो, खिचड़ी के साथ थोड़ी चटनी भी बनवा लेना, इतना खाने की इजाजत तो है ना? हाँ हाँ बैठिए ना, बस सब तैयार है। ये कहते हुए रसोई में गई और जल्दी से लहसुन और मिर्च की चटनी बनाने लगी। सभी ने खाना खत्म किया और कुछ देर बाद अभिजीत जी बेटे के साथ दुकान पर चले गए। अरुणा जी ने रजनी को बुलाया और बोली, रजनी क्या सोचा है? आज शाम तक अपनी रसोई जमा लो। मैंने अभिजीत जी और रौनक के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, जैसा तुम चाहो वैसा हो। रजनी डरी हुई थी, उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने तो कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी छोटी सी गलती उसके गले पड़ जाएगी।
और सासू माँ इतनी कठोर बन जाएंगी। रौनक माँ के लिए कोई तकलीफ और उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रजनी तुरंत ही सासू माँ के कदमों में गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए माजी, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। आपका बड़प्पन है कि आपने रौनक और बाबूजी के सामने कुछ नहीं कहा, कहते हुए हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अरुणा जी ने बहू के हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया और बोल पड़ी, बहू मैं भी चाहती हूँ कि तुम इस घर की जिम्मेदारियों को संभालो। तुम जब ब्याह कर आई तब से अब तक मैंने कभी अपने विचार तुम्हारे ऊपर नहीं थोपे। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारियाँ निभाओ, लेकिन सभी की भावनाओं का ख्याल रखते हुए किसी का मन मत दुखाओ। रेखा जब भी पूछती है कि खाने में क्या बनाऊं तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजती हूँ। मैं चाहती तो खुद ही सब बताती। किसी गृहस्थी को बनाने में वर्षों लग जाते हैं। पति पत्नी की मेहनत, उनके अपने अनगिनत सपने जिन्हें वो गृहस्थी की नींव में झोंक देते हैं। उस गृहस्थी में सभी की भावनाओं का ख्याल, बड़ा या छोटा सभी को उचित सम्मान मिलना चाहिए, तब एक गृहस्थी सुंदर बनती है। कहते हुए अरुणा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। रजनी उनके आंसू पोंछते हुए बोली, माजी मैं समझ गई, गृहस्थी को किसी से लेना या मांगना नहीं होता, वो तो एक भाव है जिसे जीना और समझना होता है।